रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी है और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला जन्नत ही है। सब्र की हकीकत तो बस ये है कि जो हुआ अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ और जो अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ वो बेहतरीन ही हुआ। कुछ चीजें रोने से नहीं सब्र करने से मिलती हैं। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। ईमान के दो हिस्से हैं, एक सब्र और दूसरा शुक्र। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पर हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो इसी का है और जो कुछ लिया है वो भी इसी का है और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है, बस सब्र करो। जो तुझ पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस से बाहर हो तो सब्र कर और अल्लाह की तरफ से कुशादगी का इंतजार कर। हम तकलीफ के जिस मुकाम पर भी हों, हमसे आगे जरूर कुछ लोग होते हैं। इन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलत से कट सके। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो जिंदगी में किसी भी वाक्य के रूनमा होने पर शिकवा नहीं करता। तकलीफ, मुसीबत और आजमाइश अगर कोई बुरी शय होती तो अल्लाह कभी अपने अंबिया पर ना भेजता। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। दुख में कभी पछतावे के आंसू मत बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। जिंदगी की किताब के सब अवराक हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कर लेना चाहिए। जिंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। हर चीज सही वक्त पर आपके पास आती है, सब्र करें। सुनो, बस थोड़ा सब्र करो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। जल्द ही तुम्हारे गम खुशी में बदलने वाले हैं। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने जिंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। सब्र की इंतहा।
और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर, लंबी सांस खींचकर, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे, तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। आजमाइश आए तो मायूस मत हो जाना, सब्र करना और इस रब को तलाश करना। वो रब तुम्हारे इंतजार में है। पुकार लो इसे, मना लो इसे, यकीन करो वो थाम लेगा तुम्हें। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। सब्र करना जितना मुश्किल लग रहा है ना, देखना इसका अजर भी इतना ही खूबसूरत होगा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किसी को अज़ियत देने के बाद इसके सब्र और खामोशी से डरो। जब एक सब्र कर रहा हो तो दूसरा मकाफाते अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। ये दुनिया मकाफाते अमल है, बस थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि और तेरा रब नहीं भूलता। ये लोग जो बातें बनाते हैं इन पर सब्र करो। रोजा और सब्र। कबीला बनी सलीम के एक सहाबी शख्स का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर शुमार करके फरमाया कि तस्बीह निस्फ मेज़ान को भर देती है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तौर पर पुर कर देता है, और तकब्बुर जो कुछ आसमान और जमीन के बीच है सबको भर देता है। और रोजा निस्फ सब्र है और पाकीज़गी आधा ईमान। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। दुआएं कबूल होना मौजों के बराबर हैं और मौजे सिर्फ सब्र वालों के लिए होते हैं। फिर जब आप सब कुछ करके थक जाएंगे, तब आप सिर्फ अल्लाह पर यकीन करेंगे और यही यकीन आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा।